डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मेथड। कई बार कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में करंट निकालने के लिए ये मेथड बहुत ही हैंडी और बहुत ही यूज़फुल प्रूव होता है। तो लेट्स लर्न दिस मेथड कॉल्ड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मेथड। ये एक सर्किट गिवन है आपके सामने। इस सर्किट में हमें 5 एम्पियर 5 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है करंट इन 5 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्किट को ब्रेक करते हैं। इस सर्किट को ब्रेक करते हैं इस तरीके से। जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उस ब्रांच को कट करके इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, उस रजिस्टर को हमने सर्किट से बाहर कर दिया। मीन्स आपका रेजिस्टेंस ए और बी 5 ओम का अब इस सर्किट से बाहर हो गया है। अब हम इस रिमेनिंग सर्किट की बात करेंगे और इस सर्किट को यहाँ से व्यू करेंगे। ये जो बचा हुआ सर्किट है इसका इक्विवेलेंट बैटरी सर्किट, इक्विवेलेंट बैटरी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में जितने भी सेल्स लगे हुए हैं उन सेल्स को हम प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं और रजिस्टर्स को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं जो सेल्स थी उनको हमने प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये एक रिजल्टेंट सर्किट बच रहा है। अगर यहाँ से हम इस सर्किट को व्यू करें तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा 6 × 3 + 6 + 3. So RAB would be 2 ohms। बहुत सिंपल है, ये 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस निकाल लिया। दूसरे स्टेप में अब हम क्या करने चल रहे हैं, दूसरे स्टेप में इस सर्किट में हम करंट फाइंड आउट करते हैं। ये तो ओपन ब्रांच है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगी। तो इस ब्रांच में जो करंट आई है बहुत सिंपल है, I वुड बी V/R। बहुत ही सिंपल सर्किट है, KVL लगा रहे हैं इसमें। तो V है 6 + 4 10 and resistance of this loop is 6 + 3 10/9 एम्पियर। अब ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे इन लूप A B C D। B तो ये पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं B'। इस लूप A B', C D B में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होगा VA, यहाँ से यहाँ चले
+4 वोल्ट। फिर यहाँ आए, ध्यान दीजिए इस ब्रांच में करंट 10/9 एम्पियर है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो +3 × 10/9 -VB = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। VB - VA = 22/3 वोल्ट। यहाँ ध्यान दीजिए VB, पॉइंट B का पोटेंशियल A से बड़ा आ रहा है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज़ हायर देन पॉइंट A। तो ये जो हमारा ओरिजिनल सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉइंट A था हमारा, ये पॉइंट B है, वापस 5 ओम का रजिस्टर हमने लगा दिया अपनी जगह पर। ये VB - VA, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 22/3 वोल्ट है और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल B के साथ एडेड है, और इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम जो हमने पहले निकाल लिया है, जो कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ये रहा 2 ओम। ये हमारा इस सर्किट का, ओरिजिनल सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। एक बार फिर से समझते हैं। 5 ओम के रजिस्टर जिसमें हमें करंट निकालना था, उसको सर्किट से बाहर हमने निकाल दिया। फिर AB के अक्रॉस हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया और AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो ये सर्किट रिड्यूस होकर इस सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत ही आसानी से हम 5 ओम ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। I = V/R 2 + 5। So I is 22/21 एम्पियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट की डायरेक्शन 5 ओम रजिस्टर में फ्रॉम B to A होगी। मीन्स यहाँ पर करंट जो फ्लो होगी वो 22/21 एम्पियर होगी और डायरेक्शन B to A होगी। ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार बहुत ही आसानी से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में करंट को, इस मेथड को यूज़ करते हुए करंट निकाल सकते हैं। थैंक यू।